सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। रेणु जी, आज तो 31 दिसंबर है। हमें बिल्कुल नहीं पता था। ये तो भाई क्या बात हो गई। नहीं, इसलिए नहीं पता था कि हम तो इंतजार कर रहे हैं 1 तारीख का, तो अब 31 तो ऐसे ही चला जाता है ना। अरे भाई, तो आखिरी दिन का कुछ तो हम सम्मान कर लेना। नहीं नहीं, सम्मान तो बहुत ज्यादा है। देखो, दिसंबर का महीना अपने आप में बहुत सारी बातें बताता है ना। तो लोग तो कुछ कुछ करते रहते हैं, लेकिन पहले दिसंबर क्या बताता है, इससे पहले ये तो बता दें कि हमारे संकल्पों की बगिया में क्या क्या है और क्या क्या रहेगा। बगिया हम बाद में खिलाएंगे, लेकिन लेकर हाजिर तो है ही। हाँ बिल्कुल। और जब संकल्पों की बगिया होगी तभी हम कुछ उड़ान भर पाएंगे। हाँ, यानी फिर हम उपलब्धियों के आकाश तक पहुंच पाएंगे। जी हाँ, है ना। और उसके अलावा फिर स्वाद, तरह तरह के जायकों का भी आनंद ले पाएंगे हम, जब क्योंकि आज दिन ऐसा है ना। ऐसे जायकों के लिए तो कोई भी दिन हम चुन सकते हैं। हम लोग चुनते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जाहिर है कि हमने दिन जो है वो निर्धारित कर रखा है। और मौका भी है, क्योंकि कल 1 तारीख है, तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ नया नया बनाना चाहेंगे। घर में एक उत्साह होगा, एक उमंग का वातावरण है। तो सारी चीज तो पेट से शुरू होती है ना। बिल्कुल। जरा सा खुशी हुई तो हमने बस कढ़ैया चढ़ा ली, घी डाल लिया और तल लिया कुछ। ये तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो शक्ल पे नूर बरसता है, उसका भी तो काफी योगदान होता है ना। अल्लाह, ये तो भाई रौनक में तो उसकी भी बात है कि कैसे जो आपका रौनक भरा चेहरा है वो ऐसे ही हमेशा गुलजार रहे और हमेशा ऐसे ही चमकता रहे, उसकी भी थोड़ी सी देखभाल करनी होगी। बिल्कुल। तो कुछ उसकी बातें भी कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। और दिसंबर की जो हम बात कर रहे थे, तो दिसंबर, अगर हम तीनों अक्षरों को अलग अलग करके देखें, तो दी जो है वो दिल से, सम जो है वो संबंध है, दिल से संबंध, ब से बना, र से रहे, ये संकल्प देता है दिसंबर का महीना हमें ना। तो दिल से संबंध बना रहे सबके साथ, तो ये तो है दिसंबर का महीना। ये तो दिसंबर का अक्षर विच्छेद बहुत मजेदार हो गया। भाई दिल से है ना। तो हर अक्षर को जोड़ जोड़ के क्या खूबसूरत महीना बन गया। दिसंबर जो आता है तो अपने साथ लेकर आता है कुछ उम्मीदें कि भाई कुछ अब अगले साल में कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा सा आने वाला है। जी हाँ, और नए साल में कुछ अच्छा आने वाला है, क्योंकि 1 तारीख आने वाली है, नया साल आने वाला है। और ये 21वीं सदी का फिर वही है कि 21 22 20 22 ऐसे सब चलता रहता है। भाई 19 20 कहा जाता था, पिछले साल हमने कहा 20 21, अब हम कह रहे हैं 20 22, है ना। 20 22 में सब चीजें 22 रहे और सब आगे बढ़ती रहे। तो गाने के साथ शुरुआत की जाए। बिल्कुल, शुरुआत हो चुकी है। गीत के साथ आगे का सफर तय हो तो मजा आ जाएगा। सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे। सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे। चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक। सच हुए सपने तेरे। बेकल मन का धीरज लेकर मेरे साजन आए, जैसे कोई सुबह का भूला सांझ को घर आ जाए। प्रीत ने रंग बिखेरे, झूम ले ओ मन मेरे। चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे,
चचे चिक 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 चक, चचे चिक 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 चक, सच हुए सपने तेरे। चिक 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 चक, चचे चिक 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 चक, चचे चिक 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 चक, सच हुए सपने तेरे। जिस उलझन ने दिल उलझा के सारी रात जगाया, बनी है वो आज प्रीत की माला, मन का मीत मिलाया। जगमग चांद सवेरे झूम लियो मन मेरे। चिक 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 चक, चचे चिक 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 चक, चचे चिक 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 चक, चचे चिक 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 चक, सच हुए सपने तेरे। यही मन कहता है, जब कुछ सोचते हो पूरा हो जाता है। तो केवल चिक्की चिक्की करती रहोगी क्या? नहीं नहीं, चिकी चिकी क्यों करते रहेंगे? उसके बाद आगे का काम अगर नहीं करेंगे तो जो संकल्प पूरा हुआ है ना, वो वहीं बीच में छोड़ के चला जाएगा। और वैसे भी हमारे साथियों ने इतनी प्यारी प्यारी बातें लिखकर भेजी हैं कि क्या बताएं, अब तो साझा कर लेते हैं, है कि नहीं? हमारी एक साथी लिखती हैं कि संकल्प लेने के लिए होते हैं, फिर तोड़ देने के लिए होते हैं। वाह, क्या बात है। हम अटक गए थोड़ा। मेरी एक बहन ने कहा कि कोई संकल्प नहीं लेना है, अब हम क्या करेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। मेरा तो ये संकल्प रहेगा कि मैं भी स्वस्थ रहूं, पूरा परिवार भी स्वस्थ रहे। कम बात करो, बात होती नहीं है। लोगों का आना जाना कम हो गया, ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर लटके हुए हैं, मुझे फुर्सत नहीं है। मेरा यही संकल्प रहेगा, मैं भी अपने कुछ शौक पूरी कर लूं और अच्छी श्रोता बनूं। और आगे इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है क्या? चुगली सुनने की। क्यों? तो चुगली कब हम लोग करते हैं श्रोताओं की? तुमने कब किया राजुल? हमने तो नहीं किया था भाई। भाई नहीं, लेकिन बन तो ये रही है ना, तो यही बताएंगी कि कौन सी चुगली सुनने वाली श्रोता ये रहेंगी कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये है कि चुगली सुनने वाली श्रोता बनूं, तो यानी अब हमें शुरू करना पड़ेगा। यानी हो सकता है हमारे कुछ और श्रोता करते हो ऐसी बात जो इनको लगता हो, तो अब ये इसका खुलासा तो यही करेंगी, तो पर्दे में ही रहने देते हैं, इन्हीं को बिल्कुल, बहुत सारी चीजें पर्दे में रहे तो ज्यादा बेहतर है। अब हम संकल्प लेते हैं कि ऐसी कोई भी बात होगी तो उसे हम पर्दे में रखेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। देखो, ऐसा है ना कि चीजों से ही बात पता चलती है, ऐसे बात करने से बहुत सारी और भी बातें निकल कर आती हैं, जैसे हमें ये पता चल रहा है। और तुम्हारे बोलने और इनके संदेश पढ़ने के अंदाज से ऐसा लग रहा है कि राजुल के भी मन की बहुत सारी चीज इसमें निकल आई, बिल्कुल उसी भाव से तुमने पढ़ा है। नहीं, हम बहुत ध्यान से ये नहीं, जैसे इन्होंने लिखा ना कि मेरा संकल्प रहेगा कि मैं भी स्वस्थ रहूं, पूरा परिवार, कम बात करो, फिर दूसरा हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। तो जिस अंदाज में तुमने पढ़ा तो हमें लगा कि तुम भी यही कहना चाहती हो कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। तो अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छी बात है राजुल कि अगर आपको लगता है कि हाँ आप बहुत हद तक ठीक है, सब कुछ सकारात्मक सोचते हैं और बाकी सबके बारे में एक समाज में जो रहने के लिए मिनिमम न्यूनतम जो योग्यता होनी चाहिए वो आप उस पर हैं खरे, तो आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। किसी और के कहने से कोई संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है कि नया साल है, सब लोग लेता है, फिर सब लोग पूछेगा कि तुमने क्या लिया, तो हम क्या बताएंगे, हम संकोच करेंगे, शर्माएंगे। छोड़ दे, है ना? नहीं लिया तो नहीं लिया, ये साल ऐसे ही है कि नहीं? तो हमारी साथी ये भी लिखती हैं कि एक नया कौशल सीखना हमेशा हमारे दिमाग में होता है और हमेशा हमारे नए साल के संकल्प की जो सूची होती है उसमें होता है। शौक बड़ा हो जरूरी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजें करना, जैसे अपनी पसंदीदा किताब खत्म करना एक संकल्प है और अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प है। वाह, क्या बात है। ये हुई ना बात की मतलब खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। जी। एक और हमारी साथी ने लिखा है
कि 2022 साल का आगाज होने वाला है। हर साल हम कुछ ना कुछ संकल्प करते हैं, लेकिन वो कभी पूरा नहीं होता। लेकिन वो कभी संकल्प पूरा होता है या अधूरा रहता है। कभी-कभी तो संकल्प संकल्प ही रहता है जिसको पूरा नहीं कर पाते। तो उसको पूरा करने के लिए हम मेरा दूसरा ऐसा संकल्प मानना करते है हैं। कि संकल्प ऐसा करें जिसे हम पूरा कर सकें। मैं हर साल पेड़ लगाने का और उनकी देखभाल करने का संकल्प करता हूँ और पूरा भी करता हूँ। इस आने वाले साल में भी हर महीने एक पेड़ लगाऊं और देखभाल करूं, और मैं ये संकल्प पूरा करूंगा। आज भी मेरे घर के बाजू में बहुत सारे पेड़ों की बगिया खुशी से झूम रही है। यही है मेरे संकल्प की बगिया। क्या आपका बात इंतजार है, है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन जैसे कि हर साल वर्ष शायद इसीलिए आता है, जो संकल्प पूरे ना हो हम उसको फिर अगले साल में उस संकल्प जोड़ को लें। पूरा करने का संकल्प ले लें कि अब इस बार वो संकल्प जो पिछली बार नहीं पूरे हुए थे उन्हें पूरा करना है इस बार। अच्छा रेणु जी, कुछ ऐसे होते हैं ना, हाँ। जैसे कुछ एक थोड़े से लचर से संकल्प होते हैं कि जैसे आधा मन इधर है आधा मन उधर है। वो तो कोई सबसे बढ़िया जो दुबला होने वाला होता है। वजन कम करना। एक संकल्प और होता है क्या? कि रोज जल्दी सो जाएंगे और समय पे सुबह जल्दी उठ जाएंगे। और समय से भोजन करेंगे। हाँ। और बाकी काम बहुत समय से करेंगे। व्यायाम करेंगे, रोज बिना नागा व्यायाम करेंगे। अरे बाबा, कहाँ तुम लेकिन ले ये गई? संकल्प जो है जरा थोड़ा इधर उधर होता रहता है। डगमग डगमग स्थिति होती है, जैसे डोलती हुई नाव होती है ना हाँ। तूफान में। तो मन के तूफान तो में मजा कि तो नहीं आता है कितना। क्यों? कभी एकदम ऐसे उछाल ऊपर जाती है, फिर कभी एकदम टुप से नीचे आ जाती है, कभी ऐसे ही मंथर गति से चलती रहती है, हल्के हल्के हौले हौले। उसमें कभी हम नींदे से भी हो जाते हैं, फिर बड़ा मजा आता है, लगता फिर है जाके कहते हैं अरे कि संकल्प हले ना है। फिर उसका हम क्या उसी है? हाँ ऐसे खुद को पकड़ के कहते हैं अरे तुमने संकल्प किया था, झकझोर देते हैं कि इसको पूरा करना है। तो ये सब चलता रहता है जिंदगी का। एक जैसे कि नया साल आता है, ऐसे ये संकल्प आते हैं जाते हैं, लहरें उठती हैं गिरती हैं। लेकिन हाँ, अगर हम संकल्प करें कुछ, तो देखो होता क्या है कि अगर उसका आपने 50% तक भी कर लिया तो बस सफल हैं आप। हम तो यही मानते हैं। हाँ, मतलब कोशिश तो की आपने, और कोशिश को भी आप आधे रास्ते तक निभा ले गए। बस। तो ईश्वर ने चाहा तो अगले साल पूरा रास्ता हो जाएगा। जी। मतलब अगर ये उम्मीद रहे मन में, खुद को हिम्मत बनाना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। संकल्प लेने के बाद अगर खुद से ही सोच लिया कि अरे बड़ा मुश्किल है, लेकिन चलो ठीक है, किसी तरह से जगेंगे, सुबह अलार्म लगा लेंगे, या दफ्तर बिल्कुल सही समय पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। या अभी तो खैर बच्चे घर में ही हैं, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो जी। बच्चों का टिफिन एकदम समय पे तैयार करके दे देंगे। और बिल्कुल रोज उनको- एकदम हेल्दी नाश्ता देंगे, बिल्कुल पौष्टिक होगा, जिसमें हाँ। कि कुछ भी ऐसा शॉर्टकट वाला नहीं चलेगा कि कुछ भी और ऐसे बाजार का भी नहीं खाएंगे। बाजार का नहीं खिलाएंगे। वही तो, इसीलिए तो कहा शॉर्टकट वाला का मतलब वही था, इशारा। हमारे एक साथी देखो इसीलिए लिख तो भेज रही हैं, बहुत अच्छा लिख रही हैं। हमारे मन के उपवन में संकल्पों और विकल्पों की फसल उगती और मिटती रहती है। कितना अच्छा लिखा है। इस संकल्पों की बगिया में हम अपने मन में जो संकल्प करते हैं वो ही निर्धारित करते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा। और इस बगिया में कहीं प्यार के मान सम्मान के फूल खिलते हैं जो सबके जीवन महका देते हैं, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ऊंची नीची उठानों वाले ऐसे फूल खिले, है ना, उड़ानों वाले ऐसे फूल खिल जाते हैं जो हमको हमारी उन्नति की ओर अग्रसर कर देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोशिश तो यही रहती है कि हमें कोई उन्नति की ओर ले जाए, हम ऐसे संकल्प उठें, हमारे बगिया में खिलें फूल। ये सब हमारी भी शुभकामना है। लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी संकल्प हैं, जैसे हम लोग, ये तो हो गई तुमने समय से सब जगना करना, और बहुत सारे बिलों का भुगतान करना, जीवन उपयोगी जो चीज़ें हैं उनको समय पर कर लेने का संकल्प। और कुछ चीज़ें जो होती हैं संकल्प होती हैं, उनको छोड़ने का भी संकल्प होता है। लेकिन हमें लगता है कि अगर हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पकड़ लें तो ये अपने आप छूट जाएंगी। हाँ, नहीं। लेकिन क्या पकड़ना क्या छूटना है, ये एक गाना सुन ले। हाँ, फिर यही बात हम करें। कहने वाले थे। ये रातें नहीं पुरानी, ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते
कहानी वही नई पुरानी, पुरानी कहानी फिर नई हो जाती है, फिर नई कहानी पुरानी हो जाती है, मतलब ये सिलसिला चलता रहता है। चलता रहता है ना, इसीलिए तो हम संकल्प नहीं बदलते हैं। वही पुराने संकल्प फिर से दोहरा लेते हैं। क्या बात है। वैसे हमारी एक श्रोता पूछ रही हैं कि बुआ जी, कुछ करने के लिए नववर्ष का इंतजार क्यों? यह काम तो कभी भी किया जा सकता है, क्या नववर्ष ही संकल्प लेने का सही समय होता है? तो यही तो हम कह रहे हैं। बताओ, गलत कह रहे हैं? नहीं है ना? लेकिन चूंकि अब ये होता है ना कि भाई अब नया साल आया है, मतलब तारीख बदली है, कैलेंडर बदला है, तो जब कैलेंडर बदला है तो हम भी कुछ बदल जाएं, ये सोच के अपने नहीं। संकल्प लोग लेना देखो, शुरू कर देते अब हमारे हैं। साथी ये भी लिखती बेचारी कि मैं चाय की बहुत शौकीन, या ये कहें कि लत थी, जिसे मैं हर नए वर्ष छोड़ने की सोचती थी, परंतु पिछले 1.5 महीने से इस आदत पर काबू पा लिया है। अब देखो, इनका नया साल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, 1.5 महीने पहले इन्होंने छोड़ दिया, तो बस जब जागो तब सवेरा है, और जब आपने कर लिया तभी समझो कि नया साल आ गया आपका। और भाई अगर है कि आपने नहीं? ये सोच लिया, जैसा कि हमारी ये साथी कह रही हैं क्या? कि नए साल में कुछ संकल्प वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि अब अपनी कोई बिगड़ने की उम्र तो रही नहीं, वाह। और सुधरने की तो बिल्कुल भी नहीं है। भाई हमारा सेम टू सेम मैसेज है, समझ लो। बिल्कुल हमारी भी नहीं है अब सुधरने की उम्र। तो अभी ऐसा राजुल मत सोचना कि अब हम आएंगे तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कम तो बोलेंगे। मस्त नहीं होंगे। नहीं बिल्कुल नहीं। दिसंबर और जनवरी का रिश्ता कितना अजीब है ना, जैसे पुरानी यादों और नए वादों का किस्सा। दोनों काफी नाजुक हैं, दोनों में गहराई है, दोनों वक्त के राही हैं। यूं तो दोनों का है वही चेहरा, वही रंग, उतनी ही तारीखें और उतनी ही ठंड, पर पहचान अलग अलग है दोनों की। अलग है अंदाज और अलग है ढंग। एक अंत है, एक शुरुआत, जैसे रात से सुबह और सुबह से रात। एक में याद है, दूसरे में आस। एक को है तजुर्बा तो दूसरे को विश्वास। दोनों जुड़े हुए हैं ऐसे धागे के दो छोर हों जैसे, पर देखो दूर रहकर भी साथ निभाते हैं कैसे। जो दिसंबर छोड़ के जाता है उसे जनवरी अपनाता है, और जो जनवरी के वादे हैं उन्हें दिसंबर निभाता है। कैसे जनवरी से दिसंबर के सफर में 11 महीने लग जाते हैं, लेकिन दिसंबर से जनवरी बस एक पल में पहुंच जाते हैं। जब ये दूर जाते हैं तो हाल बदल देते हैं, और जब पास आते हैं तो साल बदल देते हैं। देखने में ये साल के महज 2 महीने ही तो लगते हैं, लेकिन सब कुछ बिखेरने और समेटने का जो वायदा भी रखते हैं दोनों ने मिलकर ही तो बाकी महीनों को बांध रखा है। अपनी जुदाई को दुनिया के लिए एक त्योहार बना रखा है। बहुत सुंदर। क्या बात है। वैसे यही बात तो है ना कि कभी हम उन बातों का भी जश्न मना लेते हैं जिनसे लोगों को लगता है कि शायद दुख हो रहा है, हाँ। या कुछ छूटने का टूटने का दर्द होगा। बिल्कुल उन सही। बातों पर भी जश्न मना के हंसने का गुरु हमें दिसंबर सिखाता है। इसीलिए ये बात है कि जब 31 दिसंबर आता है तो अचानक हम भी बिल्कुल सजग सतर्क होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भाई अब तक बीती ताही बिसार दे, अब तक जो हुआ सो हुआ, चलो भाई अब से अपने आप को, अगर कहीं कुछ लग रहा है कि यहाँ पर कुछ सुधरना है, जैसे कि कोई जीवन रक्षक चीजें हैं, जैसे सुबह पानी पीना, ये सब की आदत नहीं पड़ पा रही है, तो भाई एक जैसे अलार्म हमेशा सेट करते हैं सुबह जागने के लिए, तो एक अलार्म सा बजता है 31 दिसंबर को लोगों का, और वो कहता है कि चलो आज से शुरू, जब जागो तब सुबह हुई। वैसे तो किसी भी दिन से हम, साल के किसी भी दिन से हम अच्छा बनने की कोशिश कर सकते हैं, और कुछ वो छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं। हाँ, जैसे हमारे साथी ने सोचा कि हमें चाय छोड़ना है और 1.5 महीने पहले उन्होंने कर लिया ये काम, तो उनके लिए तो वही दिन से जो था वो दिन नया साल हो गया। तो गलत आदत छोड़ने वाली जो बात है, जैसे कि हम घर में बाहर ज्यादा खाते हैं तो उसको कम कर सकते हैं। कोई नशा अगर है, जैसे आपने चाय छोड़ी, तो वो वाली बात भी हो सकती है। और इसके अलावा कुछ यातायात के जैसे नियम हम अक्सर तोड़ते चलते हैं, तो हेलमेट नहीं लगाया, कुछ इस तरह की, या जेब्रा क्रॉसिंग से नहीं हम पार कर रहे हैं, और लाल बत्ती में भी आगे बढ़े चले जा रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। और ये जो सारी चीजें जो हैं, गलत आदतें, ये सब जो नेगेटिव चीजें जिसको कहते हैं हम आमतौर पर कि नकारात्मक बातें हैं, इनको हम सकारात्मक में बदल सकते हैं। यानी कि नशा मुक्ति हम न करें तो बेहतर है, घर से बाहर भोजन न करें। यानी कि इसके विपरीत दिशा में अगर हम ये सोचें कि हम संकल्प लें कि हम घर में ही भोजन बना हुआ पका हुआ खाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और अपने पेट का ध्यान रखेंगे,
जुबान पर ध्यान नहीं देंगे तो अपने आप में अच्छा हो जाएगा। और ऐसे ही गुस्सा छोड़ने के बजाय अगर हम ये सोच लें कि हम आनंद में रहेंगे, खुश रहेंगे और बाकी किसी से उम्मीद नहीं करेंगे, तो गुस्सा अपने आप कहीं किसी तहखाने में चला जाएगा। है ना? बिल्कुल। और इसी तरह से रेणु जी, जैसे कभी कभी ऐसा होता ना कि तारीख बीत गई और तब आया याद कि अरे फला बिल तो रह गया और हमारा ध्यान ही नहीं गया, तो कुछ ऐसा बना लेंगे। हर बार सोचते हैं तो चलिए आज ही बना लीजिए, कोई ऐसी जगह बना लीजिए या कोई ऐसी कॉपी बना लीजिए या कोई ऐसी नोटबुक दीवार पर टांग दीजिए जिससे आपको याद रहे कि बिल जमा करना है। और सबसे अच्छी चीजें तो अब ये हो गई हैं कि कुछ मायने में हम जो मोबाइल की अक्सर बात करते हैं कि भाई दूर रखो, हम मिलने के लिए आए हैं, बातें जब करनी है तो मोबाइल को बगल में रखो, लेकिन जब काम की बात हो तो हम इसमें अलार्म रखना, अपना क्या हमें करना है वो सारी चीजें हम इसमें सेट कर लेते हैं। कुछ लोग पूरे दिन की अपनी दवाओं के समय में ऐसा कर लेते हैं कि उनको अगर खाने के पहले दवा खानी है तो अलार्म बज जाता है और तुरंत खा लेते हैं दवा। तो ठीक है, आप दिमाग पे ज्यादा जोर न लगाएं और इन सब जो हमें गैजेट्स मिले हुए हैं, जो चीजें हमारे हाथ में, उनका इस तरह से लाभ उठाएं, फायदा उठाएं, है ना? बिल्कुल। और बच्चों के साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताएं। हाँ, बड़ों को भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दें। बिल्कुल, ये कर लें और गाना सुन लें। बिल्कुल। तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है, तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। रेणु जी, अभी हमने कहा ना कि हर काम समय से करना है, तो करो। तो अब अंतराल समय से लेना है। हाँ, ले लो ले लो।
समय से जैसे गए थे वैसे ही समय पे लौट भी आए। जी हाँ, तो हमारे साथी भी इंतजार कर रहे हैं राजुल, ऐसा नहीं है कि वो कहीं चले गए। हाँ। तो क्योंकि उनको उपलब्धियों का आसमान भी तो देखना है ना। जी हाँ, और ये बात बहुत तो सी जो सही है। हमारी छोटी छोटी सखियां जो छूने के लिए तैयार बैठी हैं उपलब्धियों के आसमान को, उनको भी उत्सुकता हो रही होगी कि आज कौन सी बातें हैं। तो सबसे पहले तो भाई 21 साल पहले जो हुआ था वो फिर जी हुआ। हाँ, बिल्कुल। और ये कर दिखाया हमारे देश की एक बेटी ने, हरनाज सिंधु ने, जिन्होंने विश्व सुंदरी का खिताब फिर से जीता लारा दत्ता के बाद। और इस तरह से चंडीगढ़ की हरनाज सिंधु जो थी वो सबके लिए प्रेरणा बन गई। बिल्कुल। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के मूल निवासी सिरिसा बांदला जुलाई 2021 में यूनिटी 22 स्पेस फ्लाइट में 6 यात्रियों में से एक थी, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। न केवल इसलिए कि रिचर्ड ब्रैनसन की वर्जिन गैलेक्टिक दुनिया की पहली पूरी तरह से चालक दल वाली ये जो सब ऑर्बिटल परीक्षण उड़ान जो थी, बल्कि इसलिए भी कि बांदला जो है एक वैमानिकी इंजीनियर है और जो हमारे देश की दूसरी है मूल निवासी, मूल यहाँ की अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला हैं, कल्पना चावला हाँ, के बाद। कल्पना चावला के बाद। और ये खुद कहती हैं कि बांदला ने कहा, मैंने उनमें एक असाधारण भारतीय महिला को कुछ ऐसा करते हुए देखा जो मैं करना चाहती थी। तो कल्पना चावला से ये प्रेरित, ये इन्होंने भी हमारे देश का नाम किया। तो सिरिसा बांदला को हम याद करते हैं और मतलब अच्छी बात है कि एक प्रेरणा स्रोत है ये व्यक्तित्व हमारे लिए। प्रेरणा बन गई, उन्होंने कल्पना चावला से प्रेरणा लेकर बिल्कुल अपने आप को एक मिसाल बना दिया। और ऐसी ही मिसाल एक बनाई रिंटू थॉमस ने। ये फिल्म निर्देशिका हैं और इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री वृत्त चित्र बनाया और उस वृत्त चित्र को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। अभी वो होने वाला है, लेकिन उसके लिए नामांकित किया जा चुका है और ये नामांकित होना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वृत्तचित्र अगर कोई इस तरह से नामांकित हो रहा है तो इसका मतलब कि उसमें जरूर कुछ ऐसा है जो उत्कृष्ट है, यानी कि ध्यान आकर्षित करता है। और इनके इस वृत्तचित्र का नाम है राइटिंग द फायर। तो नाम ही ऐसा है, कुछ ज्वलंत सा कि लगता है कि क्या होने वाला है। राइटिंग विद फायर, तो आग, फायर अंदर से ये मतलब हाँ तो है वो आग जो है, अग्नि जो है वो लिखने में ही नहीं उस वृत्तचित्र में भी होगी, तभी सबका ध्यान गया उस ओर। तो इनको भी बहुत बधाई और साथ ही साथ एक मिसाल ये भी बनी है कि अगर हौसले बुलंद हों और अगर कोशिश की जाए तो ऑस्कर क्या कहीं पे भी पहुंचा जा सकता है, कहीं पर भी पहुंचा जा सकता है। ये है उपलब्धियों का आकाश हमारे देश के लिए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है खेल जगत की भी बातें हैं। या जैसे कि अगर हम बात करें तो हरनाज जी की बात करें तो हमारी सखियों ने सुना जरूर है इन सब के बारे में, लेकिन फिर भी ये मौका है कि मन करता है कि इनको बार बार याद किया जाए, इनके बारे में बार बार बातें की जाए। जैसे कि अवनी लेखरा, इन्होंने पैरा ओलंपिक निशानेबाजी में इतिहास रचा। 20 वर्षीय अवनी का पहला पैरालंपिक था जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक भी अपने नाम किया और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली महिला बन गई। इस तरह से एक इतिहास रचा इन्होंने, है ना। और एक ही चरण में कई पदक जीतने वाली देश की दूसरी खिलाड़ी, और हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिलना तो लाजमी था, है ना। ऐसे ही हैं भाविना बेन पटेल, जो कि भारत की पैरा पेडलर भाविना बेन हैं और उन्होंने पैरालंपिक में टेबल टेनिस में जीता था मेडल। उन्होंने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता था, इतिहास रच दिया इस तरह से। और वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऐसा सिल्वर मेडल जीता है और उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें भी हाल ही में अर्जुन अवार्ड से भी, अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ऐसे ही वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को रजत पदक दिलाया पद्मश्री साईखोम मीराबाई चानू ने। तो ये वेट लिफ्टर हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में आपने खाता खोला और देश को पहला मेडल दिया। और इस तरह से 2016 रियो ओलंपिक के डिड नाइट फिनिश में 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर ये उनका जो सफर है वो बहुत प्रेरणादायक है ना। और वंदना कटारिया की अगर हम बात करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम की जान है, मतलब उन्होंने तो कमाल ही कर दिया था, जबरदस्त प्रदर्शन था हॉकी टीम का। और उसमें ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने ये गोल्ड साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले थे और इसमें भारत ने
मैच जीत हासिल की थी उस जी। मैच में। हालांकि पदक नहीं मिला था, लेकिन इनका जो शानदार प्रदर्शन है वो यादगार बन गया था। भाई देखो, ऐसा है ना कि ये सारी चीजें हम इसलिए बार बार याद करना तो चाहते हैं ना कि प्रदर्शन तो मायने रखता ही है, और सब लोग याद भी रखते हैं। ऐसे ही पुसरला वेंकट सिंधु, अब बताओ ये कौन है? पीवी सिंधु के नाम से सब वाकिफ है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, सब जानते हैं। भारत को कई पदक दिलाने वाले सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर भारत के लिए कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही भारत के लिए ओलंपिक में एक से अधिक पदक जीतने वाली ये दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी, और पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, है ना? और भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन से भी हम परिचित हैं, जी उनके हाँ। नाम से, जो कि उन्होंने जबरदस्त मुक्केबाजी में प्रदर्शन किया था। और हालांकि उन्होंने पदक नहीं जीत पाई, वो तीसरी बॉक्सिंग में जीता था उन्होंने भारत के लिए। तीसरी खिलाड़ी है वो, जो उम्मीद उनसे की जा रही थी वहां तक नहीं पहुंच पाई जी। थी, लेकिन फिर भी वो पदक जीत कर लाई कांस्य थी पदक जीत लिया। हाँ, और उनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया। जी हाँ। भवानी देवी भारतीय तलवारबाज फेंसर है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय तलवारबाज है, और डेब्यू मैच भी एक तरफा जीता था। हालांकि भारत के लिए पदक जीतने में असफल रही, परंतु अपनी प्रतिभा का लोहा तो मनवा दिया। और तीरंदाजी में ये कह सकते हैं कि एक बार अपनी उपलब्धि, यूं कहें कि उपस्थिति अपनी दर्ज करा दी कि हाँ, हमारे देश से ऐसे भी लोग आ सकते हैं सामने। और ऐसी एक खिलाड़ी हैं भारतीय गोल्फर अदिति अशोक, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले 3 गोल्फर खिलाड़ियों में से उनका नाम लिया जाता है। और टूर्नामेंट में लगातार दूसरे स्थान पर काफी समय तक बनी रही थी। अपनी प्रतिभा के दम पर उन्होंने भारत में, जहां पर गोल्फ का ज्यादा चलन नहीं है, वहां पर भी उन्होंने बराबर लोगों को जोड़े रखा था। उस समय पदक नहीं मिला, लेकिन चौथे स्थान पर रहकर उन्होंने टूर्नामेंट समाप्त किया। जी हाँ, ये होती है बात प्रदर्शन की। कितना आपका रोमांचक प्रदर्शन रहा और कितने जी जान से आपने खेला। बिल्कुल। खेल की भावना यही होती है। ऐसे ही कमलप्रीत कौर को हम याद करते हैं, उनके प्रदर्शन को याद करते हैं। साल की शुरुआत में ही 65.06 मीटर थ्रो के साथ कमलप्रीत ने डिस्कस थ्रो में महिलाओं के लिए खेल में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, और टोक्यो ओलंपिक के लिए जो सीधे सीधे उन्होंने क्वालिफाई कर लिया अपने प्रदर्शन के माध्यम से, और वो फाइनल में जगह बनाने में सफल रही। 63.70 मीटर थ्रो के साथ वो छठे स्थान पर रही। पदक से जरूर चूकी, लेकिन फिर वही बात है कि अपनी उपस्थिति उन्होंने बताया कि हाँ, हमारे में भी वो दमखम है, और आने वाले दिनों में हम जरूर इतिहास रचने वाले हैं। बिल्कुल। और ऐसे ही ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हैं सविता पुनिया, जी हाँ। जिन्होंने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी में एक ऐसा इतिहास रचा कि बस सब देखते रह गए। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 7 पेनल्टी कॉर्नर और डिफेंडर के साथ मिलकर 14 काउंटर अटैक नाकाम किए थे। क्या बात है। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चौथे स्थान पर रहकर टूर्नामेंट समाप्त किया था। उसमें बहुत कुछ उनका योगदान था। तो ये सारे योगदान, और भी बहुत सारे लोगों का योगदान है जिनको हम इस समय शामिल नहीं कर पा रहे हैं। उन सबको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो आगे आना चाह रहे हैं इन सब अलग अलग क्षेत्रों में और अपने देश का, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। आज प्यारे प्यारे से लगते हैं आप, क्या लगते हैं आप, चेहरे पे खिलने लगे हैं गुलाब। कहो क्या बात है, कोई तो बात है, कहो क्या राज है, कोई तो राज है। अरे आज प्यारे प्यारे से लगते हैं आप, चेहरे खिलने लगे हैं गुलाब। कहो क्या बात है, कोई तो बात है, कहो क्या राज है, कोई तो राज है।
कहोगी, हाँ हाँ नहीं कहूंगी। हमदम होके हमसे छुपाओ क्या है खुशी की बात। आज पहली बार हुआ जीवन से प्यार, जीवन से प्यार। हंसती हूँ आंचल में भर के बाहर। कहो क्या बात है, कोई तो बात है, कहो क्या राज है। कोई तो राज है। आप क्या जाने आपकी खुशियाँ हम पे कैसा रंग चढ़ाए, हम पे कैसा रंग चढ़ाए। हमको इशारे इन आँखों के आपके दिल की बात बताएं, आपके दिल की बात बताएं। क्या है इशारा, मैं नहीं कहूँगी, नहीं कहोगी। हाँ हाँ नहीं कहूँगी। बिन मतलब के मेरी खुशामद कब करते हैं आप। जी आज बड़े प्यारे से लगते हैं आप, लगते हैं आप। चेहरे पे खिलने लगे हैं गुलाब। कहो क्या बात है, कोई तो बात है, कहो क्या राज है, कोई तो राज है, कहो क्या बात है, कोई तो बात है, कहो क्या राज है। कोई तो राज। भाई देखिए, खुशियों का कोई राज नहीं होता, बस ये है कि जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर ले। लेकिन जो लोग खुश रहते हैं उनसे पूछो क्यों खुश हो, नहीं नहीं हम खुश कहाँ हैं, अरे बड़ी दिक्कत है। ये सब राजदारी वाली बातें जो हैं वो रह जाती हैं। सब लोग खोलते नहीं हैं अपने पन्ने। हाँ, है ना? ये भी है कि अपने पत्ते समेट के रखो तो और फिर क्या? दूसरा तो अगली चाल चलना होगा तो क्या करेंगे। ये बातें वैसे यही सोचते हैं जो आगे की बहुत दूर की कौड़ी लेकर आते हैं, वरना जो बहुत सरल वरल से होते हैं तो वो तुरंत ही कह देते हैं कि अरे बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, या ये अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, बस सीधे सीधे कुछ नहीं तो सीधा सीधा यही कह देंगे कि आज हलवा बनाया था, बहुत बढ़िया बना था, इसलिए हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। तो हम बस छोटी छोटी खुशियां होती हैं। हाँ, लेकिन हमारी जो साथी ने पढ़ा था ना कि हम श्रोता जो है वो चुगली वाली जो राज वाली बात थी, उन्होंने खोल दिया उस राज को। अच्छा। तो हम लोग तो श्रोता तो बस यही सोचते हैं कि जो विविध भारती सुन रहा है, विविध भारती सेवा, बस वही श्रोता है। उनका कहना ये था कि उन्होंने ऐसा बताया, स्पष्ट कर दिया कि भाई श्रोता यानी कि हम सुनेंगे इस बार ज्यादा लोगों की बातें। और जब आप परिवार में रहते हैं ना, तो अब जैसे कि राजू तुम कभी हमें किसी की चुगली करोगी हमसे कि हाँ कमो बहुरिया ने ये किया वो किया, तो सुन लेंगे हम। तो वही वाली बात सुनने वाली थी। बोले अगर नहीं सुनिए, बात काट दीजिए आप कि नहीं नहीं तुम गलत सोच रही हो राजुल, तो बस बुरा मान जाओगी। तो उनका कहने का यही मतलब है हमारी साथी का, जिन्होंने संदेश भेजा है कि भाई सुनना चाहिए, भले ही आप उस पर इत्तेफाक रखें या ना रखें, सहमत रहें चाहे ना रहें। लेकिन कोई कोई ऐसा भी होता है कि मन हल्का करने के लिए कहता है, अपने मन में कोई द्वेष नहीं रखता है, लेकिन अगर उसको कुछ अड़ोस पड़ोस का या किसी रिश्तेदार का खराब लगा तो वो कह देता है आकर, है ना। तो सुन लीजिए, भले ही आप बाद में समझा लीजिए, लेकिन उसकी सच बात है कि बात काटिए मत। तो इन्होंने ये लिखा कि हाँ बहुत बढ़िया, कि मतलब जो चुगली है वो हम सुनेंगे। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और हमारे एक साथी ने तो कुछ और ही बात कही है, मतलब अच्छी बात कही है। अच्छा, हम तो डर गए कि कुछ दिल की बातें करते हुए उन्होंने कहा है कि जिंदगी का एक और वर्ष कम हो चला, कुछ पुरानी यादें अपने पीछे छोड़ चला, कुछ ख्वाहिशें दिल में ही रह जाती हैं और कुछ बिन मांगे ही मिल जाती हैं। क्या बात है। कुछ छोड़कर चले गए और कुछ नए जुड़ेंगे भी इस सफर में। वाह। कुछ छोड़कर चले गए, कुछ नए जुड़ेंगे भी इस सफर में। कुछ तो मुझसे बहुत खफा हैं या फिर होंगे, कुछ मुझसे बहुत खुश भी हैं या होंगे। वाह। कुछ मुझे मिलके भूल भी गए होंगे और कुछ मुझे आज भी याद करते होंगे। कुछ शायद अनजान हैं, कुछ बहुत परेशान हैं, कुछ को मेरा इंतजार है या होगा। और कुछ का मुझे इंतजार है और आगे भी रहेगा। कुछ तो सही है पर कुछ गलत भी है,
कोई गलती हो तो माफ कीजिए, वरना आपकी मर्जी, और कुछ अच्छा लगे तो याद कीजिए, क्योंकि मैं भी याद करता ही रहूंगा। और करता भी रहूंगा। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई यही बात है कि हमें क्या देखना है और क्या सुनना है, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन हम कैसे सुंदर दिखें और कैसे बढ़िया बढ़िया खाएं, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। भाई चले पहले बना लिया जाए, उसके चलो। बाद फिर सुंदर दिखने की बात कर ली जाएगी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि सुंदर दिखने के चक्कर में खाने का पेट खाली रह जाए। हाँ। चलो ठीक है। तो क्या करें, पहले सबसे बताओ। पहले ऑरेंज केक मुंह मीठा करने के लिए क्या बात है, अरे वाह। तो ऑरेंज केक बनाने के लिए सामग्री संख्या नोट कर ले। आधा कप ऑरेंज जूस, 2 संतरे, ऑरेंज मतलब ऑरेंज मतलब संतरे, संतरे स्पष्ट संतरे कर का दो। हाँ। रस ले लें, जी। आधा कप, और 2 संतरे के छिलके, अच्छा। हाँ हाँ और 4 चम्मच बेकिंग पाउडर, हाँ और 3 बूंद ऑरेंज फूड कलर जो मिलता है बाजार में जी। संतरे का, उसका स्वाद भी रहता है। एसेंस। हाँ, वो ले लें, और 1 कप मक्खन ले लें, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच ऑरेंज एसेंस ले लें, और 1 कप कंडेंस मिल्क ले लें। अच्छा, जो मिलता है कंडेंस मिल्क। हाँ। और 2-2.5 कप मैदा ले लें, 2.5 कप ले लें मैदा। 2.5 कप मैदा, तो हम 1 कप जो है कंडेंस मिल्क, है ना, ये होगा और साथ में अनुपात। शक्कर ले लें, अच्छा, 100 ग्राम। 100 ग्राम शक्कर। और तो सबसे पहले गहरे बर्तन में मक्खन लीजिए और उसमें कंडेंस मिल्क मिला लीजिए। फिर इसे लकड़ी के चम्मच से अच्छे से मिलाएं। अच्छा, जो शक्कर हमने ली है वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो ज्यादा मीठा पसंद करते हैं। अच्छा, नहीं तो अगर- कंडेंस मिल्क में इतना रहता है कि हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। जी। ताकि अब ये इसको अच्छे से चलाना है, क्योंकि आप बिल्कुल एकदम वो फिट जाए, उसमें बिल्कुल भी गुठली ना बने, यानी मक्खन जैसा हो जाए, मक्खन बिल्कुल। जैसा हो जाए। हम्म। अब अवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे आप गरम कर लें, जी। और अपने मिक्सचर में ऑरेंज एसेंस डालें, और उसके साथ ही जो आपने छिलके हैं उनको कस लें, कद्दूकस में कद्दूकस कर लें। अच्छा। हाँ, और वो भी डाल दें। जी। और इसमें जो संतरे का जो ऊपरी भाग है सिर्फ वही लेना, जो सफेद सफेद निकलता है ना अंदर, हाँ। जो संतरे का अंदरूनी हिस्सा होता है, जी। वो नहीं लेना है। अच्छा। ऊपरी भाग लेना है जो नारंगी होता है बिल्कुल। हाँ हाँ। तो वो ले लें। अब इसमें फूड कलर मिलाएं, यानी कि ये कहें कि छिलके का भी बिल्कुल ऊपरी हिस्सा, यानी कि छिलके का भी छिलका। छिलके का भी छिलका। हम्म। तो अब इसमें फूड कलर मिला लें, और सब चीजों को बहुत अच्छे से मिला लें। जितनी अच्छी तरह से मिलाएंगे उतना ही अच्छा केक बनेगा। हाँ। अब इसमें मैदा मिलाएं, अच्छा, और उसे भी तब तक चलाते रहें जब तक बिल्कुल मैदा एक साथ फिट ना न हो जाए, एक तरीके से फेंट लें उसको, है ना। इसके बाद सबसे आखिर में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और संतरे का रस, ये मिला। अब अच्छा। इसे अच्छे से चलाएं, और वही काफी देर तक फेंटना है, और फेंटने के बाद इसको बेकिंग टिन में रखें। जी। ग्रीस करने के बाद उस हाँ। बर्तन को अच्छी तरह ग्रीस कर लें, उसमें घी लगा के। कुछ लोग ग्रीस करते हैं, कुछ बटर पेपर लगा लेते हैं, हाँ। कुछ उसमें मैदा अंदर छिड़क लेते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगे। कई तरीके हैं उसमें। तो जी। आप ऐसा करने के बाद यानी कोई चिकनाई लगा ले, उसमें आप घी मक्खन कुछ भी लगा जिसमें दें। चिपके ना। हाँ, ताकि आप निकालें तो आसानी से निकल जाए केक आए। बाहर। जी। अब इसमें जो आपने घोल बनाया है वो डाल दें, और इसको 20 मिनट के लिए, वैसे ये हो जाता है, तैयार हो जाता है। अच्छा। लेकिन एक बार निकाल कर देख लें। कैसे पता चलेगा कि सही है? आप उसमें थोड़ा सा चाकू सलाई से या चाकू से देख कर लें, ऐसे तो डाल चिपकना नहीं चाहिए, या हाँ। चम्मच का पिछला हिस्सा या चाकू आप उसमें जब सीधे डालेंगी तो उसमें चिपकना नहीं चाहिए, वो साफ सुथरा निकल आए। और वैसे भी ऊपर जो रंग जो उसका आता है, वो सुनहरे रंग जो आ जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि वो सिक चुका है ना। थोड़ा गाढ़ा सुनहरा रंग हो जाए किनारों की तरफ से, तो आप समझ लें कि वो तैयार हो चुका है। खुशबू भी आने लगती है बढ़िया और सी। क्या, बस फिर अपना निकालिए, और गरम गरम या थोड़ी देर बाद ठंडा करके, जैसे भी मन करे। आप चाहें तो उसको सजा भी सकती हैं बाद में, आइसिंग कर सकती जी, हैं, जी। और अच्छे से सजा के भी कर सकती हैं, और ऐसे भी खाने में बड़ा मजेदार बिल्कुल। लगेगा। और इसमें आप एक अपनी तरफ से भी कुछ इजाफा कर सकती हैं। इजाफा जैसे कर कुछ सकती हैं। आपको मिल जाए, कुछ चेरी वगैरह हैं, जी। ये सब भी काट के कतर के डाल सकती हैं। कुछ मेवे डाल सकती हैं, मेवे के टुकड़े डाल अखरोट सकती हैं। खास तौर से डाल सकती हाँ। हैं, या जो आपकी इच्छा हो। और वो सबसे अच्छा तो राजू एक बात और है, ऊपर सजावट के लिए आप संतरे के जो छिलके जो होते हैं, छिलके तो नहीं, छील कर उसको, और जो फाके होती हैं उसमें अंदर जो जीरे वाला हिस्सा होता है, उसके आप कुछ आकर्षक तरीके से उसको सजा सकती हैं उनसे। हाँ।
तो भाई आपका वो है। अच्छा, अब मीठा बता दिया तो जल्दी से एक नमकीन भी कर ले, बताओ। फिर शाम की थोड़ी सी तैयारी हो जाएगी, फिर हम गाना आराम से सुनेंगे। आराम से तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन पहले खाना तो बनवाओ और अच्छा सा कुछ। तो हम सूजी बॉल्स बनाने जा रहे हैं। अच्छा। और इसके लिए 1 कप सूजी और हाँ। आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच चना दाल, 1 बड़ा चम्मच उड़द दाल, 4-5 करी पत्ते और 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच घी, नमक और बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर है, पत्ता गोभी है, हरा प्याज है, ये सब भाप में पकी हुई हूँ। जी। आजकल सब्जियों का तो बड़ा बिल्कुल जबरदस्त मौसम है, समृद्ध है आनंद हम। उठाइए। जी। तो सबसे पहले गैस पर कढ़ाई रखिए और उसमें घी डालकर गरम करके इसमें अजवाइन डालें। फिर अच्छा। उसमें सूजी और नमक डालकर 4 से 5 मिनट तक भून लें उसको। अच्छा। थोड़ा सा सूखा अच्छा सा गुलाबी हो जाएगा, गुलाबी से थोड़ा और गहरा हाँ। हो जाएगा। फिर इसमें पानी डालकर तब तक पकाएं जब तक कि वो आटे जैसा ना बन जाए। अच्छा। और अब उसमें सब्जियां जो आपने बारीक काटी हैं वो मिलाएं, थोड़ा सा और चलाएं और उसके बाद आंच बंद कर दें। अच्छा। और उसके बाद ये आटे को ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए तो उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें। जी। अब उसके लिए एक भाप सूजी बॉल्स के बनाने के जो बॉल बन गए, हाँ, रख लिया किनारे। उसके फिर बाद उसको एक बर्तन लें, इसमें बड़ा सा बर्तन हो जिसमें आप पानी भरें, क्योंकि जी। आपको भी भाप में पकाना है। अच्छा। और उसके ऊपर जाली रख के पकाना है। जी। तो यानी कि किसी बड़े पतीले में या कढ़ाई में पानी रखकर उसको उबलने के लिए चढ़ा दें और उसके ऊपर चलनी या किसी उस पे जाली वाले उसमें जो आपके पास तश्तरी हो उसमें इन बॉल को रख के उस पे रख दें। हाँ। है ना, उबलते पानी के ऊपर। हाँ। लेकिन दूर ही रहे पानी से। पानी से दूर रहे। फिर धीमी आंच पर भाप में 5 मिनट तक पकाएं और फिर आंच बंद कर दें। वाह। अब इसके बाद एक मीडियम आंच पे, हल्की आंच पे कढ़ाई में तेल वेल डाल के तैयार कर लें। और उसमें जीरा जैसे ही हो जाए तो जीरा, राई, करी पत्ता, चना दाल, उड़द दाल, इन सबको डाल के तड़का एक देना है। हाँ, जैसे कि उपमा का हम लोग तड़का बनाते हैं वैसे। हाँ, तड़का बना के और उसमें और अब उसमें सूजी बॉल्स जो हमने तैयार किए हैं वो डालेंगे। हाँ हाँ। और उस पे लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, ये सब डाल के अच्छी तरह जितना सजाओ उतना कम है। और खाओ पियो ऐश करो। और गाना सुनो। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। वाह, दुनिया की आंधियों से ये बुझेगा क्या। और किसी भी तरह की प्रदूषण या कोई भी तरह की थकान से आपका चेहरा नहीं बुझेगा।
अगर आप लगातार यूं कहें कि अपने चेहरे का ख्याल रखेंगे तो वो भी आपका ख्याल रखेगा। और पहली बात तो ये है कि अंदर से आप खुश रहेंगे तो वैसे ही चेहरा खिला खिला रहेगा। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ये सब जो हवा पानी है ना, उससे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ध्यान तो रखना पड़ता है ना। वो भी कहता है हम हैं प्रेजेंट प्लीज, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए बड़ा अच्छा से एक पैक है, जैसे कि गेहूं का आटा तो हम सबके पास है। कोशिश करें कि थोड़ा मोटा पिसा हुआ, यानी कि उसमें चोकर आदि भी हो तो अच्छा है, या चने की दाल का आटा हो वो ले लें। और 50 से ऊपर की उम्र वाली बहनों के लिए ये है कि वो चावल का आटा लें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसमें अगर आपने करीब 1.5-2 चम्मच आटा ले लें और उसके बाद उसमें 1 चम्मच शहद डाल लें। अगर आपको शहद नहीं सूट करता तो आप, अगर नींबू सूट करता है तो नींबू, ये आपके लिए है कि आपकी क्या डालना है आपको, है ना। और उसके बाद उसके संग संग आपको थोड़ा सा गुड़, करीब आधा चम्मच, और आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, ये डाल के खूब अच्छे से चला लें और अच्छे से फेंट लें उसको, तो एक पैक जैसा बन जाएगा। और उससे पहले अपने चेहरे को खूब अच्छी तरह से धो लीजिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए चेहरा। और हो सके तो क्लींजर से साफ कर लें, या वैसे भी गुलाब जल से पोंछ लें या साफ कर लें अच्छे से। और उसके बाद आप इसको चेहरे पर लगाएं, पहले तो थोड़ा सा लगाएं, मतलब जो आपने तैयार किया उसका 1/4 लगा के थोड़ा स्क्रब कर लें, रगड़ लें चेहरे पर, तो वो काफ़ी हट जाएगा। उसके बाद, और नहीं, जो लगाएंगे आप तो उसमें चेहरे पर मसाज करेंगे, जैसे आप ये होंठ के किनारे से आप करेंगे तो आंख तक ले जाएं अपने, नीचे से ऊपर की ओर मालिश करें अपने चेहरे पर। ऐसे ही नाक के पास, जहाँ दोनों नाक जहाँ पर समाप्त होती है वहाँ से लेके आंखों तक खींचें अपने त्वचा को, ऐसे ही करके करें। और मसाज करने के बाद फिर थोड़ी देर, मतलब उस जब मसाज हो जाए 3-4 मिनट आप उसको मालिश कर लें चेहरे की ऐसे, और उसके बाद इसी पैक को लगाकर छोड़ दें। उसके बाद 5-7 मिनट के बाद इसको आप साफ कैसे करेंगे, एक छोटे सी कटोरी में दूध ले लें। कच्चा दूध हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जो भी दूध आपका फ्रिज में रखा हुआ सामान्य तापक्रम का है वो ले लें, और रुई के सहारे इसको पहले भिगो के हल्के से पोंछती जाएं। देखिए आपका चेहरा बिल्कुल चमक जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। और क्लींजर भी है ये, और साथ ही साथ ये आपके चेहरे की चमक को बरकरार कांतिमान बनाने वाला बहुत, क्योंकि गुड़ अपने आप में बहुत प्रभावशाली तरीके से होता है, और कॉफी भी। अच्छा, चलने का समय हो रहा है, लेकिन जरा बालों की भी बताओ कर ली जाए। भाई, बालों में तेल लगाने का एक तरीका होता है जिससे अगर तेल लगाएं तो बड़ा जैसे आराम भी मिलता है। जैसे कि पहले थोड़ा सा तेल हथेली पर लें, उसे सिर के बीचों बीच जैसे हम जाते हैं ना, चांद पर डालना, बच्चों को जैसे रखते हैं वैसे ही रख लो। हल्के हल्के से थपथपा लें उसको। इसके बाद हाथ की हथेली पर थोड़ा सा तेल लेकर उंगलियों की मदद से सिर पर लगाते हुए मसाज करें, उंगलियों के पोरों से। हाँ जी। अब इसे उसके बाद अब उंगलियों को तेल में डुबोकर अपने दोनों हाथों के अंगूठे को कान के पीछे रखें। अच्छा। और ऐसे करके दोनों हाथों से, मतलब आपके कान के पीछे वो रहे, और मसाज उंगलियां करती रहें। उंगलियां आपके सिर पर हो, लेकिन कान का जहाँ पर हम टॉप शादी पहनते हैं उसके पीछे आपका अंगूठा हो, और सारी चारों उंगलियां जो है वो सिर पर नोड होता है और वो जी। दबता रहे। हाँ। और अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो सभी सखियों से लेते हैं इजाजत, और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ कह रहे हैं राजुल का और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार, और नए साल में मिलेंगे। हाँ। सखी सहेली।